कई महीने के इंतजार के बाद IMF ने बिल आखिर पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ डॉलर कर्ज की रकम इसी हफ्ते मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की बहाली पूरी टीम की कोशिशों का नतीजा है। इससे पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम की तरफ से मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम की भी तारीफ। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से IMF प्रोग्राम यकीनन रिलैक्स होगा। सब पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आलमी बिरादरी से फ्लैश अपील की जा रही है। इससे 16 करोड़ डॉलर की रकम मिलने का इम्कान है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद। इसहाक डार ने कहा कि IMF ने कर्जे में 93 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफे की भी मंजूरी दे दी है। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। फिर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना खत लिख के। IMF इजलास से कुछ घंटों पहले पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश बेनकाब। IMF से कर्ज का हुसूल नाकाम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की साजिश का भांडा फूट गया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पंजाब और KP के वज़राए ख़जाना के साथ टेलीफोन गुफ्तगू लीक होने से IMF मुआहदे की नाकामी की कोशिशें सामने आ गईं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि मीटिंग में IMF मुआहदे पर विफाक का साथ न देने का फैसला हुआ है। आप विफाक को ख़त लिख कर मना कर दें। वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी ने तशवीश का इजहार करते हुए सवाल किया कि रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। शौकत तरीन बोले होगा तो ज़रूर, लेकिन ये हमारे चेयरमैन पर मुकदमात बनाएं और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। शौकत तरीन के रियासत पर जमात, मुल्क से बढ़कर ज़ाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे। IMF हुक्काम और सोशल मीडिया पर भी खतूत लीक करने का कह दिया। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल करने के हक में पूरी दुनिया ने वोट दिया, सिर्फ भारत ने नहीं दिया। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान और शौकत तरीन नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम बहाल हो। इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस निचले दर्जे की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि शौकत तरीन ने शर्म से आरी बात की। शौकत तरीन से फ़ोन पर बात करते हुए तैमूर झगड़ा ने कहा कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये भी कहा कि IMF के नंबर 2 से उनकी बातचीत होती रहती है। जब टेप सामने आ गई तो शौकत तरीन को चुप रहना चाहिए। क्या ये 10 दिन पहले या 2 दिन बाद ख़त नहीं लिख सकते थे? मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शौकत तरीन ये काम ना करते तो ख़त ना लिखा जाता। असद उमर को भी चुप रहना चाहिए। उन पर हर साबिक वज़ीर ख़जाना तनकीद कर सकता है मगर असद उमर नहीं, क्योंकि वो 9 महीने वज़ीर ख़जाना रहे और IMF प्रोग्राम बहाल नहीं करा सके। दादू के डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। कच्चे और काचों के मकीनों को भी नकल मकानी की हिदायत। बदीन और सांगड़ में नए सैलाबी रेले मजीद बस्तियां डबोने आ गए। सेम नाले में 150 फुट शगाफ से पानी सांगड़ शहर की तरफ बढ़ने लगा। 15 से ज़्यादा गांव ज़ेर आब। नवाब शाह रोड पर बंद बनाने की कोशिशें। बदीन की पुरान नदी में गुज़िश्ता शब पड़ने वाला शगाफ अब तक पुर ना किया जा सका। टंडो बागो, खैरपुर, मलकानी और दीगर इलाकों में मकीनों का मदद के लिए मुतालबा। दरियाए सिंध में सखर, चश्मा, तौनसा, गुड्डू पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल गंभीर होने का खदशा। कच्चे के इलाके में कई देहात ज़ेर आब आ गए।
बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। सूबे में सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 250 तक जा पहुँची। सबसे ज़्यादा यानी 27 अमवात दारुल हुकूमत कोयटा में हुई। लसपेला में 21 और पेशीन में 17 अफराद सैलाब के दौरान हादसात का शिकार होकर इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद की तहसील औस्ता मोहम्मद को भी पानी ने घेर रखा है। सोहबतपुर के इलाके भंड में भी सूरत हाल शदीद अबतर। सड़कें, घर सब ज़ेर आब। सड़कों पर बनाए गए कैंप्स भी पानी पानी हो गए। मुतासरीन के पास न सर पर छत, न पीने के लिए साफ पानी, न बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कोई दवा मौजूद। नसीराबाद में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। आरजी खैमों में मुकीम मुतासरीन प्लास्टिक और चारपाइयों से खुद को और अपने जानवरों को ढांपने पर मजबूर। खुले आसमान तले सैलाब ज़दगान ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी ने घरों में मौजूद अशिया को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। 4 सद्दा का इलाका गुल आबाद सैलाब से शदीद मुतासिर। दर्जनों घर डूब गए। खैमों में पनाह गुज़ीनों को खुराक की किल्लत का सामना। टांक में सैलाबी रेलों से फसलें तबाह, सड़कें मुतासिर। कालाम के बालाई इलाके अतरोड़ और गबराल में कई राबता सड़कें और मकान सैलाब के बायस सफ़ाए हस्ती से मिट गए। बालाई इलाकों के लोगों का मुल्क के दूसरे हिस्सों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकीं। डेरा गाजी खान और राजनपुर के मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी की सतह बरकरार। राजनपुर में मुतासरीन ने अपने उजड़े आशियानों को अपनी मदद आप के तहत बनाना शुरू कर दिया। हज़ारों की तादाद में सैलाब मुतासरीन इंडस हाईवे पर मौजूद। मियावाली में जिना बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे, जबकि चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में भक्कर के मकाम पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। लैया में सैलाब से कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। दर्जनों बस्तियों, स्कूलों, बुनियादी सेहत के मराकज़ में पानी दाखिल हो गया। जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होंगे, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। ये सियासत का वक्त नहीं है। वो सियासत किसी काम की नहीं है जो मेरे अवाम के काम ना आए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए तौंसा शरीफ पहुँच गईं। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि वह सियासत किसी काम की नहीं जो अवाम के काम ना आए। इस वक्त तमाम जमातों का फ़र्ज़ है कि कौम की मदद के लिए आगे आएँ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। मुतासरीन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि उन्होंने ख़त खुद लिखा है, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम पर लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने पर सवालिया निशान लगाना है तो लगाएं। उन्होंने फिर काफ़ी मरतबा मिफ्ता इस्माइल को मैसेजेस किए। लीक्स का एक कल्चर है लेकिन वो स्क्रीनशॉट्स लीक नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। कहा कि उन्होंने ख़त में लिखा है कि कबायली अज़ला का बजट मसला हल करना चाहिए। जब से ये हुकूमत आई है हमें विफाक से 1 रुपया नहीं मिला। सैलाब के बाद हम कैसे सरप्लस छोड़ने की पोजीशन में होंगे? हमें अपने सूबे और पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना है। ये सिर्फ कोई ब्लैकमेलिंग टेक्निक नहीं है। यानी आप ये सोचिए आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला हो जाए। पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की कौम को आप इस नाजुक घड़ी में जब वो इंतहा मुश्किल से गुजर रहे हैं तो ये अपनी सियासी जात को बचाने के लिए और सियासी बर्तरी के लिए, अना की बर्तरी के लिए ये सियासत कर रहे हैं, रियासत को डुबोने तैयार है। वफाकी वज़रा का रियासत पर सियासत को तरजीह देने पर हैरानी का इजहार। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सिर्फ ब्लैक मेलिंग नहीं, मुल्क के खिलाफ साजिश है। एक कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल श्रीलंका वाला हो जाए। शहरी रहमान ने कहा कि इन्हें शौकत तरीन की गुफ्तगू सुनकर धचका लगा कि अपनी ज़ात को बचाने, अना की बरतरी के लिए रियासत को डुबोने के लिए तैयार हैं। MQ पाकिस्तान के फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि अपनी सियासत के लिए अवाम के मुस्तकबिल से खिलवाड़ शर्मनाक है। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे उसके लिए रियासत को ही क्यों न दाव पर लगाना पड़े। PTI क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ शाबाश। क्या नाम है? क्या नाम आपका? तो खाना मिल रहा है बेटा? खाना खाया? आप पढ़ते हो स्कूल में? स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में शाबाश। आप पढ़ते हो? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, नौशहरा और चारसद्दा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मुश्किलात और मसाइल सुने, लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने और रेस्क्यू के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाने की हिदायत। मुतासरीन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि चारसद्दा, नौशहरा, स्वाद, दीर में बारिश और सैलाब से नुकसानात हुए। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। 25,000 रुपये फ़ी घराना मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। जहाँ बहक अफराद के अहल खाना को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने नौशहरा में मर्दान पुल पर सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मोहम्मद डैम की साइट का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से डैमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने पर तशवीश है। सैलाब से बेपनाह नुकसानात हुए, बहाली के लिए वक्त दरकार। मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा कि इस साल बड़े पैमाने पर सैलाब आया, लोगों को रिलीफ देने और बहाली में कई साल लग जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाबज़दगान के लिए अपील। कहा कि वफाकी, सूबाई हुकूमतें और मुसल्लह अफवाज के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। बहाली के लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और दोस्त भी आगे आएँ और मुश्किल हालात में घिरे लोगों की मदद करें। यकीन है कि हमेशा की तरह हमारे बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी अपने भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। कराची शहर में सैलाब ज़दगान के लिए 150 इमदादी कैंप्स कायम हैं, जहां से रोज़ाना इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। मुतासरीन को एक कमरे और एक किचन पर मुश्तमिल मकान तामीर करके देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान का ऐलान। हाफिज़ नईम ने मुखय्यर अफराद से अपील की है कि फ़ी मकान 50,000 रुपये अतिया किए जाए। इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी 5 सितंबर तक मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि खातून जज को धमकियां दी गई, छोड़ेंगे नहीं का मैसेज फॉलोअर्स के लिए होता है कि छोड़ना नहीं। बोझल दिल से कहता हूं कि अदलिया को धमकियां देने की उम्मीद नहीं थी। बात उनकी होती तो परवाह नहीं थी। बात मातहत अदलिया की है, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। टॉर्चर हुआ तो हैंडल करने का तरीका है। जो कुछ किया गया वो दुरुस्त नहीं। काबिल एतराज़ बात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। तकरीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पैमरा 5 सितंबर को पाबंदी लगाने का जवाब पेश करे। इमरान खान ने खातून जज और दीगर आला हुकाम को धमकियां दी थी। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पार्टी रहनुमाओं की लीक ऑडियो पर रद्दअमल में कहा है कि फ़ोन टैप करना रिवाज बन गया है। पहले मिफ्ता इस्माइल वजाहत दें कि आईबी ने किस तरह फ़ोन टैप किए। फ़ोन टैप किए जाते हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई प्राइवेसी ही नहीं। जो गुफ्तगू लीक हुई है उसमें कुछ एडिटिंग हुई है। जब तक IMF का मुआहदा सामने नहीं आता तब तक हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आप IMF के प्रोग्राम को इस तरह आगे नहीं ले जा सकते। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे।
सेहवन में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने से बच्चे समेत 13 अफराद डूब गए। लाशें निकाल ली गईं, 8 अफराद को बचा लिया गया, 4 की तलाश जारी। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन का दौरा, सुप्रियो बंद का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, मंचर झील का मुआयना किया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सुप्रियो बंद पर कायम जतोई गोट के करीब शगाफ पड़ गया था। FP बंद में 4 शगाफ लगे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीद है अगले 8 दिनों में मंचर झील में पानी की सतह कम होगी। ऐसे फैसले करने हैं जिनसे शहर डूबने से बचाया जा सके। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए दोस्त ममालिक ने इमदाद और बहाली की कोशिशों में ताउन का वादा किया है। तुर्की से 4 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 फौजी तैयारे नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुँच चुके। चीन से 2 तैयारे आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। बहरीन ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान का 1 तैयारा भेजने का वादा किया है। तैयारों में आए इमदादी सामान में खेमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। घर का जो जितनी भी रिस्पांसिबिलिटी थी वो मैंने अपने हस्बैंड को थमा दी है कि घर खाली करें, बच्चों को जो है पेशावर भिजवा दें। रिक्वेस्ट की है, मैं मस्जिद गई, मैंने ऐलान किए, तो उसके बाद जो है उसको भी इतना सीरियस नहीं लिया गया। मैंने डंडा उठाया और मैं गई हूँ, एक घर को मैंने नॉक किया है। मैंने उनको बताया है कि इसके बाद मैं घर आऊँगी, पुलिस के साथ आऊँगी, ज़बरदस्ती मैं आपको निकालूंगी और मैं किसी का कोई ख्याल नहीं रखूँगी। मुतादिद वार्निंग्स के बाद भी नौशहरा के लोगों ने सैलाब से जान बचाने के लिए घर खाली ना किए तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुलैन डंडा उठाकर निकल पड़ी। हर दरवाजे पर दस्तक दी, लोगों को सैलाब की संगीनी से आगाह किया, लोगों को ज़बरदस्ती घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि उन्हें मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट से अंदाज़ा हो गया था कि बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए उन्होंने 18 महीने की बच्ची समेत अपने बच्चे शोहर के हवाले किए और दूसरों की मदद के लिए अपने घर से निकल गई। हॉकी ओलंपियन मंजूर जूनियर की नमाज़ जनाजा सिंहपुरा लाहौर में अदा कर दी गई। मंजूर जूनियर पीर के सुबदिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नमाज़ जनाजा में अख्तर रसूल, ख्वाजा जुनैद, आसिफ बाजवा, ताहिर जमान और दीगर साबिक हॉकी खिलाड़ियों की भी शिरकत। मंजूर जूनियर की वफात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के करीब $1 अरब मालियत से 25 मंजिला कॉम्प्लेक्स तामीर करने का ऐलान। कहा कि उसकी तामीर में पंजाब हुकूमत 30% और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत 70% फाइनेंसिंग करेगी। खिलाड़ियों के स्टेडियम आने जाने के लिए कॉम्प्लेक्स से ज़ेर ज़मीन सुरंग बनाई जाएगी। इस तरह क्रिकेट मैच दुबई के बजाय लाहौर में कराना आसान हो जाएगा।